पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. This is Dr. Kamal Jawad as I am a consultant dermatologist. Because hair भी मेरी स्पेशलिटी है, तो बहुत सारे लोग का ये क्वेश्चन होता है कि आप लॉन्ग हेयर्स के लिए सवालात बताती हैं, जवाबात देती हैं और हेयर फॉल के लिए बताती हैं, डैंड्रफ के लिए बताती हैं, लेकिन एक कॉमन प्रॉब्लम है बहुत सारे लोगों का, वो है कर्ली हेयर्स का। अब कर्ली हेयर्स के साथ बहुत सारे मसले मसाइल भी हो सकते हैं। देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं कर्ली हेयर्स, अगर आप उनकी केयर करें, अगर आपके बाल हेल्दी हों, अगर आपके कर्ली हेयर्स परफेक्ट लगें, तो बहुत खूबसूरत और आपकी पर्सनालिटी को चार चांद लगाने वाली शख्सियत डेवलप हो सकती है उस कंडीशन में जब आपके कर्ली हेयर्स हेल्दी लगें। सो उसके लिए आपको क्या केयर करनी चाहिए? कर्ली हेयर्स को संभालना थोड़ा मुश्किल होता है, उनको स्टाइल देना थोड़ा मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर्ड हमारे जो स्ट्रेट हेयर्स होते हैं। स्ट्रेट हेयर्स के भी अपने बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन कर्ली हेयर्स वाले बेचारे बहुत परेशान इसलिए भी रहते हैं बिकॉज़ उनको सुलझाना सबसे बड़ा मसला है। आपके बाल सबसे पहले तो आपने अपने बालों, क्योंकि ड्राईनेस ज़्यादा होती है कर्ली हेयर्स में, जो कर्ली हेयर्स होते हैं उनमें फ्रिज वगैरह का चक्कर तो होता नहीं है। उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो ड्राईनेस की वजह से हम उन्हें एक प्रॉपर स्टाइल नहीं दे पाते। अगर हेयर फॉल है, हम कितनी बार उन्हें दिन में कंघा करें, हेयर फॉल है तो कैसे केयर करें, ड्राईनेस है तो कैसे केयर करें, इन सब सवालात के जवाबात के लिए स्पेशली आज मैंने आपका जो टॉपिक चूज़ किया है वो है कर्ली हेयर्स और उनकी केयर। कर्ली हेयर्स के लिए आपने क्या करना है? सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वॉश करने से। हम वैसे डेली एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को कि जितना ज़्यादा हो सके डेली एटलीस्ट एक मरतबा शावर ज़रूर लें। और जैसे आजकल का वेदर है, गर्मी बहुत ज़्यादा है और ह्यूमिडिटी भी हो रही है साथ में, तो बाल हम एक दिन वॉश करते हैं, अगले दिन फिर बालों में ऑयल आ जाता है, बाल हमारे अनहेल्दी लगते हैं और लगता है जैसे पता नहीं कितने दिन से आपने शावर नहीं लिया। जो कर्ली हेयर्स के लोग हैं उनके लिए ये एक अच्छी बात होती है कि वो अगर एक दिन दो दिन शावर ना भी लें तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपके कर्ली हेयर्स के साथ ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है तो कोशिश करें कि आप ऑल्टरनेट डे पे वॉश लें बालों का। बालों को डेली वॉश करने की ज़रूरत नहीं है इफ़ यू हैव कर्ली हेयर्स, और दूसरा उसमें ड्राइनेस अगर बहुत ज़्यादा है। ये इन दो कंडीशंस की बात कर रही हूँ मैं। आप डेली शावर ले सकते हैं बट बालों को आपने दूसरे दिन धोना है। सो एक ये आपने केयर करनी है कि अननेसेसरी आपने बालों को वॉश नहीं करना। नंबर 2, जो आपने शैम्पू चूज़ करना है वो सल्फेट फ्री होना चाहिए। जो भी शैम्पू आपका हो वो सल्फेट फ्री हो। अगर आप कर्ली हेयर्स के साथ, ये नॉर्मली मैं लॉन्ग हेयर्स के लिए या फिर नेचुरली जो आपके बाल होते हैं उनके लिए भी बताती हूँ कि कोशिश करें सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करें। इससे आपके बालों का जो टेक्सचर है वो स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रह सकता है। नंबर 2, आपने डीप कंडीशनिंग करनी है अपने बालों की। जब भी शैम्पू करते हैं, शैम्पू के बाद कोई भी कंडीशनर जो आपको सूट करता है, मैं किसी स्पेसिफिक कंडीशनर का नाम नहीं लूँगी, लेकिन आपने डीप कंडीशनिंग से मेरी मुराद ये है कि आपने अपने बालों की जो जड़ है, जड़ में कंडीशनिंग नहीं करनी, जड़ में नहीं लगाना। कभी भी कंडीशनर को अपने बालों की जड़ों में नहीं लगाया जाता, लेकिन आपने जहाँ से आपकी जड़ ख़त्म होती है और बाल शुरू होता है उस जगह से आपने अपने बालों को कंडीशनर करना है डेली। जब भी आप शावर ले रहे हैं, शावर के फ़ौरन बाद जब आपने शैम्पू कर लिया है, अब आपने 1 मिनट से लेके 5 मिनट तक आप कंडीशनर अप्लाई कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके बाल कितने ज़्यादा ड्राई हैं या आपके बाल कितना ज़्यादा आपको तंग करते हैं सुलझने में। सो शैम्पू के बाद 1 से 5 मिनट के ड्यूरेशन में आप आराम से कंडीशनिंग करें, उसके बाद दोबारा वॉश कर लें ठंडे पानी से। एक आपने ये केयर करनी है। तीसरे नंबर पे आपने अपने कर्ली हेयर्स के लिए करना है कि आपने हाइड्रेटिंग कर्ल क्रीम्स आती हैं मार्केट में, बहुत सारी अवेलेबल हैं, स्पेसिफिकली मैं मेंशन नहीं कर सकती, बट जो आपके बालों को सूट करती हो वो आपने हाइड्रेटिंग कर्ल क्रीम यूज़ करनी है। आफ्टर जब आपके बाल ड्राई हो जाएं उसके बाद आपने यूज़ करनी है। सो वो आप डेली बेसिस पे भी कर सकते हैं। अगेन इट डिपेंड्स कि आपके बाल कितने ज़्यादा कर्ल हैं, कितने ज़्यादा आपके बालों को नरिशिंग की ज़रूरत है, कितने अनहेल्दी आपके बाल हैं। आप हफ्ते में 2 दफ़ा भी कर सकते हैं और अल्टरनेट डे पर जब आप शावर लेते हैं तो हर शावर के बाद भी कर सकते हैं। इसी तरीके से नंबर 4, मास्क आते हैं बहुत सारे आप बालों के लिए। ओवर द काउंटर भी मौजूद हैं बहुत सारे ऐसे मास्क जो कि ना सिर्फ आपके, क्योंकि मेन पर्पज़ आपने क्या देखना है उसमें, कौन सा मास्क चूज़ करेंगे जो आपके बालों को नरिश करे, जो आपके बालों को हाइड्रेट करे, जो आपके कर्ल को सेव करे।
तो ये 3 चीज़ें देख के आपने अपने हेयर मास्क का इंतखाब करना है, और हेयर मास्क आप अपने बालों में वीक में 1 मरतबा अप्लाई कर सकते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं, ओवर द काउंटर अवेलेबल हैं, सो इजीली आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें देखिए मैंने आपको कुछ भी मेडिकेटेड नहीं बताया। बीइंग ए डॉक्टर बहुत सारे लोगों को मुझसे ये शिकायत होती है कि डॉक्टर साहिबा आप रेमेडीज़ नहीं बताती, आप नहीं बताती कि हम ओवर द काउंटर क्या ले सकते हैं। आपको सुनने का मकसद ये होता है कि आप हमें कोई ऐसी चीज़ें बताएं जो आपके पास आए बगैर हमारा मसला हल हो जाए। तो इस वीडियो में मेरी मैक्सिमम कोशिश ये होगी कि मेरे पास आए बगैर आपका मसला हल हो जाए। उसके बाद आपने क्या करना है, ये हो गई वॉश की बात, कंडीशनिंग की बात, हाइड्रेशन की बात। केयर क्या करनी है आपने, सबसे पहले जब आपके गीले बाल हैं तो आपने बहुत आराम से जो आपने कंघा चूज़ करना है अपना, वो ऐसा करना है जिसके लॉन्ग भी हेयर उसके बने हुए हों, जो जिनसे हम कंघा करते हैं। दूसरा आपने वो चौड़े वाला चूज़ करना है, ठीक है, जो उसके दांत बने हुए होते हैं कंघे के, वो आपने चौड़े वाला चूज़ करना है, यानी कि बारीक वाला चूज़ नहीं करना। रीज़न ये है कि जितना ज़्यादा वो मोटे दांतों वाला कंघा होगा उतने ज़्यादा ईजीली आपके बाल सुलझ जाएंगे। तो कर्ली हेयर्स को सुलझाना भी एक प्रॉब्लम है, बट जब अभी वो बहुत ज़्यादा गीले भी ना हो और बहुत ज़्यादा खुश्क भी ना हुए हों, लेकिन अगर आपने कंडीशनर किया हुआ है तो ईजीली वो सुलझ जाएंगे। बहुत केयरफुली आपने अपने बालों को सुलझाना है, बहुत वाइजली अपने कंघे का या ब्रश का इंतखाब करना है। ये चीज़ें भी आप पर ही डिपेंड करती हैं, ये भी ओवर द काउंटर मिल जाती हैं, किसी भी मार्केट में इजीली अवेलेबल होती हैं। नंबर 3, आपने अपने बालों को सन प्रोटेक्शन करनी है, अपने बालों को सूरज की रोशनी से बचाना है, क्योंकि जितना ज़्यादा सूरज की रोशनी आपके बालों के लिए, कर्ली हेयर्स के लिए भी है और नॉर्मल हेयर्स के लिए भी है, कि जितना ज़्यादा सूरज की रोशनी से आपके बाल हिट होते हैं उतना ही ज़्यादा आपके बालों में डैमेज होने का ख़तरा ज़्यादा रहता है। नॉर्मली हम अपने फेस के लिए सन ब्लॉक यूज़ कर लेते हैं, अपने हाथों के लिए सन ब्लॉक यूज़ कर लेते हैं, लेकिन हम केयर नहीं करते अपने बालों की। सो अपने बालों को भी आपने उसी तरीके से बचाना है जिस तरीके से हम अपने फेस की हिफाजत करते हैं। तो सन प्रोटेक्शन आपके सर के लिए भी ज़रूरी है। कैसे कर सकते हैं? नंबर 1, आप अपने बालों के लिए कोई अम्ब्रेला ले सकते हैं प्रोटेक्शन। आप उससे ना सिर्फ आपके बालों को बल्कि फेस को, ओवरऑल बॉडी को प्रोटेक्शन मिल सकती है अम्ब्रेला से, छतरी लेकर। नंबर 2, आप अपने बालों पे कोई कपड़ा डाल सकते हैं, स्कार्फ कर सकते हैं, कैप्स पहन सकते हैं। ये वो सब चीज़ें हैं जो आपके बालों को ना सिर्फ धूप से बचाएंगी बल्कि एटमॉस्फेरिक डस्ट से भी प्रिवेंट करेंगी। तो ये वो चीज़ें हैं जो ईजीली आप अपने सराउंडिंग से लेके और उन्हें अपने बालों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं उन चीज़ों के थ्रू। उसके बाद आपने ऑयल कौन सा यूज़ करना है, ये भी एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है कि कर्ली हेयर्स है, कौन सा ऑयल सूट करेगा हमारे बालों पे। 3 तरह के ऑयल हैं जो कि कर्ली हेयर्स के लिए बहुत सूटेबल होते हैं। नंबर 1, आपने ऑलिव ऑयल यूज़ करना है। नंबर 2, आपने कोकोनट ऑयल यूज़ करना है। और नंबर 3, आपने कैस्टर ऑयल यूज़ करना है। ये तीनों ऑयल आप कर्ली हेयर्स पे इजीली यूज़ कर सकते हैं। इन तीनों में से कोकोनट ऑयल और ऑलिव ऑयल ये आपके बालों को थिकनेस भी देते हैं, वॉल्यूम भी देते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। सो आप इनको इंडिविजुअली भी यूज़ कर सकते हैं और फिर किसी तीनों को मिला के भी यूज़ कर सकते हैं, और या फिर हम किसी रेमेडीज़ के थ्रू भी उन्हें यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप एलोवेरा के अंदर कोकोनट ऑयल या एलोवेरा जेल के अंदर आप ऑलिव ऑयल को या कैस्टर ऑयल को मिक्स करके अपने सर में लगा सकते हैं। ये भी एक मास्क होता है, हफ्ते में 1 मरतबा आप इस मास्क को यूज़ कर सकते हैं। एलोवेरा जेल आप आपके घर में इजीली, हर घर में ऑलमोस्ट आजकल एलोवेरा की मेरे ख्याल में अहमियत से हर बंदा वाकिफ़ है बहुत अच्छी तरह। सो यू कैन यूज़ द एलोवेरा ऑयल एंड एलोवेरा जेल और कैस्टर ऑयल का मिक्सचर, एक पेस्ट बना के आप अपने उसे स्कैल्प में लगाएं, उसे कम से कम 2 घंटे तक अपने सर में रखें और उसके बाद आप वॉश कर लें। सो ये एक बहुत अच्छी रेमेडी है, होम रेमेडी है, जो कि कर्ली हेयर्स की केयर के लिए होती है। एक मास्क है ये, आप इसे वीकली बेसिस पर यूज़ कर सकते हैं। सो ये ऑयल को भी आपने बहुत वाइजली चूज़ करना है। रीज़न ये होता है कि कोकोनट ऑयल सम टाइम बालों में ड्राइनेस बढ़ा देता है, तो आपने ये चूज़ करना है कि आपके बालों को क्या, देखें बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, बट ऐसा नहीं है कि हर चीज़ हर एक के लिए फ़ायदेमंद है। इवन दो कि ये हार्मलेस चीज़ें हैं, जैसे कोकोनट ऑयल है, ऑलिव ऑयल है या कैस्टर ऑयल है, लेकिन अब आपने इनको चूज़ अपने अकॉर्डिंगली करना है। सो ये वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें अगर आप अपनी डेली रूटीन में अपनाएंगे तो आपके कर्ली हेयर्स बहुत हद तक महफूज भी रहेंगे, खूबसूरत भी लगेंगे और हेल्दी भी रहेंगे। तो कर्ली हेयर्स का होना खूबसूरती की अलामत होती है, उनसे परेशान ना हो, थोड़ी सी केयर करें, आपके कर्ली हेयर्स आपकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए।
लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।